भागदौड़ करनी पड़ी। और प्रोग्रेस? इसका मतलब फैंटास्टिक नहीं, इसका मतलब सिफर। ये तुम कह रहे हो? देखो अजान, उसके खिलाफ केस काफी मजबूत बनाया गया। यानी कोई भी वकील इस केस को हैंडल नहीं कर सकता? नहीं, कोई शातिर वकील, कोई स्पेशलिस्ट जो इस केस का हो वो इसको हैंडल कर सकता है। एक मिनट जावेद, जी क्या है? एक वकील है जिसका काफी नाम सुना है मैंने। तो वकील तो मेरे भी बहुत जानने वाले हैं। ये नवीन का जानने वाला है। नवीन के? फिर तो ये हमारे भी बहुत काबिल एहतराम हुए हूँ। बकवास मत करो जावेद, नवीन ने इस लॉयर को बहुत हाईली रेकमेंड किया है, ऐसे केसेस में स्पेशलाइज करता है। चलो इनसे ही बात करके देखते हैं। सर देखिए, हम सब जानते हैं कि पब्लिशर बेगुनाह है और उस बेचारे को तो नुकसान भी हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ जावेद साहब? सच्ची बात तो ये है कि ये सारा मामला अबिया का है और अबिया। ओह, अबिया, मैं समझ गया सर। करम बाबा। जी साहब। अबिया मैम साहब कहाँ हैं? साहब वो तो अपने वालिद के घर गई है। ठीक है, आप जाइए। हाय अजान, थैंक गॉड तुम्हें भी टाइम मिला मुझे फोन करने के लिए। कहो तो उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं? नहीं, तुम्हारी एक बात मानोगी अबिया? मैं अब तक आप ही की तो मानती आ रही हूँ। तो फिर जो झूठा केस तुमने लियाकत साहब के खिलाफ बनाया उसे खत्म करवा दो। अगर उनके खिलाफ कोई केस बना भी है तो इसमें मेरा क्या अमल दखल? कहा जा रहा है कि केस तुम्हारी ही वजह से बनाया गया है। अजान, डू यू रियली थिंक कि इस केस में मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? ऑफ कोर्स इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम सच कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ अजान, लियाकत साहब ने कोई ना कोई तो जुर्म किया होगा ना, अदरवाइज पुलिस क्यों उन्हें अरेस्ट करती? क्या तुम अपने वालिद का असर और रसूख इस्तेमाल कर सकती हो उन्हें छुड़ाने के लिए? नो वे, मैं अपने रेफरेंसेस इन लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। वैसे भी पापा ने मना किया हुआ है। ठीक, मैं खुद ही सोच लेता हूँ कि क्या करूँ। जरूर देख लेना अजान, तब तक लियाकत मुझसे उलझने की सजा भुगत चुका होगा। अभी हाँ ऐसी ऐसी चालें चलती है ना, मैं हैरान हो जाती हूँ अम्मी। उसने हमें अपने घर बुलाकर हमारी तौहीन की, ये चाल उसकी क्या कम थी? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन अबीहा को जिससे जिद हो जाए ना, वो उसकी जिंदगी ऐसे हराम करती है कि बस पता नहीं किस किस की बद्दुआएं लेगी। अब ऐसा भी ना कहें अम्मी। ऐसा तो ना कहें, इसलिए कि वो तुम्हारे अजान की चहेती बीवी जो ठहरी, उसने तो अपनी सास को भी नहीं बख्शा। न सिर्फ सास, बल्कि सास से रिश्ता रखने वालों को भी। अच्छा, तो कोई और भी निशाना बन गया उसका? जी हाँ, एक पब्लिशर है जो कि अजान की वालदा की किताब शाया करती है। अबीहा ने उसके प्रेस को भी आग लगवा दी। आग लगवा दी? उसने तो दहशतगर्दों को भी मात दे दी। और एक बात और, इसने आग लगवाने के जुर्म में उस पब्लिशर को गिरफ्तार भी करवा दिया है। तौबा, अल्लाह समझे इस औरत को क्या गुल खिलाएगी ये। खुदा का शुक्र है कि अजान उसके शर से महफूज है। अरे वो बेचारा भी काम महफूज है। अरे जावेद साहब, जावेद साहब, जावेद साहब, बैठिए बैठिए। जहर नसीब, जहर नसीब।
हमारे गरीब खाने में आने की कैसे जहमत की आपने? बस सर, आपके पास मैं कुछ उम्मीद लेकर आया हूँ। हाँ हाँ कहिएगा, अगर मुमकिन हो तो जरूर। सर, आपने पब्लिशर वाले मामले के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ हाँ हाँ, कुछ कुछ। क्या हुआ मुझे? सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसकी रिहाई के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। मेरा असर? शायद आपको गलतफहमी हुई जावेद साहब कि मैं इतना असर वाला आदमी हूं। सर, जहां तक मेरी नॉलेज है तो मैं ये समझता हूं कि आप मुमकिन को नामुमकिन और नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। मैं एक मामूली बिजनेसमैन, इतना असर मैं कहां रखता हूं? सर, मैं चाह रहा था इस मामले में आप। सॉरी जावेद साहब, मुझे अफसोस है कि मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सर देखिए, हम सब जानते हैं कि पब्लिशर बेगुनाह है और उस बेचारे को तो नुकसान भी हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ जावेद साहब? सच्ची बात तो ये है कि ये सारा मामला अबिया का है और अबिया। ओह, अबिया, मैं समझ गया सर। अब मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ गया। मुझे इजाजत दीजिए सर, मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। अरे चाय पी के जाइए और फिर आप अबिया के देवर भी, ये तो आपका अपना घर है। आपकी बहुत मेहरबानी। अभी जरा मैं जल्दी में हूँ। अच्छा चलो, ओके ओके। काम बढ़ गया है या मुलाकातें बढ़ गई हैं? हाँ ऑफ कोर्स, कभी कोई क्लाइंट कभी कोई क्लाइंट। तो कभी नैना के साथ। आ गए आप? बड़ी देर लगा दी। हाँ यार, कुछ काम की परेशानी है। काम की परेशानी तो पापा ने दूर कर दी थी ना? हाँ, काम इतना बढ़ गया है कि अब तो संभालना मुश्किल हो रहा है। काम बढ़ गया है या मुलाकातें बढ़ गई हैं? हाँ ऑफ कोर्स, कभी कोई क्लाइंट कभी कोई क्लाइंट। तो कभी नैना के साथ, है ना? नैना इज नॉट माई क्लाइंट। तो मैं कब कह रही हूँ कि वो आपकी क्लाइंट है? तो फिर हर बात में नैना का तस्करा क्यों? आपकी खुशी में, क्योंकि सब क्लाइंट्स के बाद आप नैना के साथ ही तो लंच करते हैं। तुम बाज नहीं आओगे अपनी तानेबाजियों से? और आप बाज नहीं आओगे अपनी हरकतों से। प्लीज अजान, वो मेरी सहेली है। तो फिर अपनी सहेली से कह दो कि मुझसे ना मिले। उस पर तो मेरा जोर नहीं चलता, लेकिन आप तो मेरे अपने हैं ना। आप पर हुक्म नहीं चलाऊंगी तो किस पर चलाऊंगी? हुक्म जरूर चलाओ, लेकिन इल्जाम मत लगाओ। गॉट इट? यस सर। चलो मैं चेंज करके आता हूँ। अच्छा जनाबे आलिया, क्या सोचा तुमने? किस बारे में? किस बारे में? क्या यार, मेरे बारे में? ओह, मैं समझी तुम अजान की बात कर रहे हो। अजान? तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी अगर तुम मुझे ये बता दो कि अजान साहब कौन है, क्या करते हैं और किधर रहते हैं? अजान बिजनेसमैन है और अभी का हस्बैंड है। क्या? अभी का हस्बैंड? तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इतना उछल रहे हो? नैना, शेम ऑन यू। वो तुम्हारी फ्रेंड का हस्बैंड है और इस बात का एबी को पता है क्या? और फिर भी तुम अजान के पीछे पड़ी हुई हो। वो मुझे अच्छा लगता है। माय गॉड। और अजान, वो सीरियस है तुम्हारे साथ? वाह, वो तुम्हारे साथ सीरियस भी नहीं। वो तुम्हें लिफ्ट नहीं करवा रहा और तुम हो के देखो, मैं मानता हूं कि मैंने हमेशा सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ज्यादती की है,
बदकिस्मती से मैं कभी भी अच्छी औलाद, अच्छा शौहर और अच्छा बाप नहीं बन सका। काश मैं तेरे